कहाँ तक हुआ? प्रकाश ग्रोथ हो गया पिताजी। प्रकाश को परिवर्तन हो गए। देखो पॉइंट नंबर 1 लिखिए। नोट जी। प्रकाश के परावर्तन के बाद प्रकाश का आयाम, तीव्रता तथा कला नहीं बदलती। कला, सॉरी, कला बदल जाती है। पॉइंट नंबर 1 ये देखिए। ठीक है, तो अगर प्रकाश परावर्तित हो गया रहा, क्या हो रहा है, तो उसकी कुछ चीजें नहीं बदलेंगी परावर्तन के बाद। जैसे उसका आयाम परावर्तन के पहले जितना था उतना ही परावर्तन के बाद, तीव्रता परावर्तन के पहले जितनी थी परावर्तन के बाद, कला परावर्तन के पहले जितनी थी परावर्तन के, पर कुछ चीजें बदलेंगी। चीजें क्या होंगी? तो वो है प्रकाश के परावर्तन के बाद, प्रकाश के परावर्तन के बाद तरंगदैर्घ्य, चाल, आवृत्ति, रंग आदि नहीं बदलते हैं। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है कि यदि आपका प्रकाश परावर्तन के बाद कौन सी चीज बदलता है और कौन सी चीज नहीं बदलता है। तो प्रकाश का अगर परावर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है, तो ना तो उसका प्रकाश का आयाम बदलेगा, आयाम आगे पढ़ाऊंगा सब कुछ, ना तो उसकी तीव्रता बदलेगी और ना ही उसकी कला। भी आप इन पॉइंटों में नहीं जाना कि क्या होता है, वो मैं आगे एक एक पॉइंट अलग लिखूंगा। पॉइंट ही गलत है। बताइए। प्रकाश आयाम से तथा कला बदल जाती है, नहीं बदल जाती है। हाँ, इसमें तरंगदैर्घ्य, चाल, आवृत्ति नहीं बदल, तो आप उसमें कह रहे हैं आयाम नहीं बदलता। दोबारा बता दो। प्रकाश के परावर्तन के बाद ना तो उसका आयाम बदलेगा, ना तो उसकी तीव्रता बदलेगी और ना ही उसकी कला बदलेगी। लेकिन परावर्तन के बाद उसका क्या क्या बदल जाएगा? उसकी तरंगदैर्घ्य बदल जाएगी, उसकी चाल बदल जाएगी, उसकी आवृत्ति बदल जाएगी तथा उसका क्या बदल जाएगा, रंग। ये सब चीजें क्या हो जाएंगी? बस इतने पॉइंट आपको याद रखना। जो बदलना है उसमें ना ही क्यों लिखती है, ये तुम्हारे वो बोलने में हो जाता है। दोबारा सुन लेना। प्रकाश के परावर्तन बाद आयाम, तीव्रता तथा कला बदल जाएगी। आयाम, तीव्रता तथा कला बदल जाएगी, पर उसकी ना तो तरंगदैर्घ्य बदलेगी, ना उसकी चाल बदलेगी, ना आवृत्ति बदलेगी और ना ही उसका रंग। ग्वाले में जी के डाल हो जाता है, लिख लिया यहाँ तक। अब हेडिंग डाली बेटा, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। देखिए, परावर्तन के मुख्य 2 नियम होते हैं। परावर्तन कितने नियम होते हैं बेटा? 2। परावर्तन का प्रथम नियम, परावर्तन का प्रथम नियम, और दूसरा बेटा परावर्तन का द्वितीय नियम। देखो, ठीक है,
ये हाई स्कूल में आप पढ़ के आए हैं, बस थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना है। पहली हेडिंग डाले परावर्तन का प्रथम नियम। परावर्तन का प्रथम नियम। परावर्तन का प्रथम नियम लिखे बेटा। इस नियम के अनुसार आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, तो परावर्तन का प्रथम नियम ये कहता है कि कोई भी, आप देखिए ये हमारी मान लीजिए परावर्तन पृष्ठ हो गया बेटा। ये क्या हो गया? परावर्तन पृष्ठ। तो यहां तक ये किरण हमारी कौन सी है? आपतित। ये किरण कौन सी है? और अविलंब कहाँ डाल दिया था? आपतित या परावर्तित के बिल्कुल लंबवत। तो बोला है ये तीनों के तीनों एक ही तल में होंगे, एक ही तल में है। बस ये है पहला नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों के तीनों एक ही पृष्ठ पर स्थित होते हैं। सही, यहां तक बना लो। आ जाओ। अब का रेट हो जा रहा है तो कोचिंग नहीं रहती। अभी ना तो इतनी ठंडी पड़ रही है, रेट में कोई क्या वापस लेने जा रहे हैं, तुम लेने जा रहे हो। सही, यहाँ तक इसमें कुछ समझाना है? नहीं। तो ये प्रथम नियम हेडिंग डाले बेटा परावर्तन का द्वितीय। परावर्तन परावर्तन का द्वितीय नियम। इस नियम के अनुसार आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो द्वितीय नियम कहता है कि जो आपतन कोण होगा वो सदैव किसके बराबर होगा? परावर्तन कोण के बराबर। यानी कि ये बता रहा है कि आई जो होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा? ये नियम है। अब इसको देख लेते हैं। ये हमारा हो गया कौन सा प्रश्न? परावर्तक प्रश्न।
वर्तक, ये हमारी हो गई बेटा, तो ये हमारी हो गई, ये हो गया अविलंब। बोला जाता है कि अविलंब तथा आपतित किरण के बीच का जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण, तथा परावर्तित किरण और अविलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। तो बोला गया है कि ये हमेशा आई किसके बराबर होगा, आकृति है बोला गया है, लिख दो। सही है। तो प्रथम नियम ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होंगे। द्वितीय नियम ये कहता है कि आपतन कोण सदैव किसके बराबर होगा, परावर्तन कोण, याद रहेंगे। अब हेडिंग डाली बेटा दर्पण। दर्पण या मिरर, दर्पण या मिरर। और कक्षा दर्पण में तो पढ़ा ही होगा, क्या होता है दर्पण। मैं पूरा दर्पण क्या होता है, कितने प्रकार के, नहीं दो प्रकार, नहीं लेकिन बेटा यह कांच का बना होता है, यह कांच का बना होता है जिसकी एक सतह पर लाल ऑक्साइड अथवा चांदी अथवा पारे की पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ को, दूसरी सतह को परावर्तक सतह बनाया जाता है, परावर्तक सतह बनाया जाता है। देखो ठीक बेटा। तो दर्पण क्या होता है बेटा, एक कांच का बना होता है, किसका बना होता है, अब किसी भी जगह बेटा दो सतह होती हैं, कितनी सतह होती हैं, तो उनकी एक सतह में पॉलिश कर देना, क्या कर देना, कोई पॉलिश किसकी करना है, तो लाल ऑक्साइड की करिए या तो चांदी की करिए या तो किसकी करिए, पारे। तो अगर एक सतह पर आपने पॉलिश कर दी तो दूसरी सतह अपने आप परावर्तक सतह बन जाती है। किसी भी कांच के टुकड़े के एक तरफ अगर आपने इन तीनों में से कुछ भी पोत दिया या पॉलिश कर दी तो दूसरे तरफ का जो पृष्ठ बचेगा वो आपका परावर्तक पृष्ठ बचेगा। कौन सा बचेगा, यही लिखा है कि एक तरफ तो करके दूसरी सतह को क्या बना लेते हैं, और परावर्तक सतह जिसके साथ होती है वही क्या दर्पण का मतलब। सही है। अब हेडिंग डाली बेटा दर्पण के प्रकार। नहीं कर जी की पॉलिश नहीं कर, गौरव तो कर सकता है, हम लोग नहीं कर। सोने की पैकिंग खराब ले करके जा सकता है,
सोने की साइकिल। दर्पण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिरर। हो गया बेटा, लिखिए दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला बेटा समतल दर्पण और दूसरा है गोलीय दर्पण। इसको बोलते हैं बेटा प्लेन मिरर। स्पेरिकल मिरर। तो लिखिए दर्पण के मुख्य दो भाग होगा। हो गया यहाँ तक। और पहली हेडिंग का लिखना गोलीय दर्पण। पहली गोली दर्पण करनी जरूरी है, वो पहले करें जो जरूरी नहीं बात। ठीक है बेटा, यह खोखले यह खोखले कांच के गोले का भाग होता है। यह खोखले कांच के गोले का भाग होता है जिसकी एक सतह पर लाल ऑक्साइड अथवा पारे अथवा चांदी की पॉलिश करके दूसरी सतह को परावर्तक सतह बनाया जाता है। तो यहां तक तो कुछ नहीं है। यह एक खोखले कांच का गोला होता है, वो गोले का भाग होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारे कांच का खोखला गोला है, तो इसको काट लेंगे तो ऐसे काट लिए मान लीजिए, तो बोला है जिसकी एक सतह पर लाल ऑक्साइड अथवा चांदी की पॉलिश करना। एक सतह पे क्या करना, लाल ऑक्साइड या चांदी की पॉलिश कर देना है, तो दूसरी सतह अपने आप क्या बन जाएगी। तो अगर पॉलिश आपने बाहर भी कर सकते हैं, और हो सकता है कुछ व्यक्ति कहाँ कर ले पॉलिश, जो इधर तो कर सकते हैं। जो लोग बाहर करेंगे उस दर्पण का नाम कुछ दूसरा होगा, अंदर करेंगे तो उस दर्पण का नाम दूसरा होगा। क्योंकि पॉलिश करने के आपके पास कितने तरीके आ सकते हैं, तो या तो आप बाहरी सतह पर पॉलिश करिए और अंदर वाली सतह क्या हो जाएगी, परावर्तक सतह। या तो आप अंदर वाले में पॉलिश करिए तो बाहर वाली सतह क्या हो जाएगी, परावर्तक सतह। तो दो जगह आप पॉलिश कर सकते हैं। सही यहाँ तक, तो यहाँ तक लिखे हैं। अब हेडिंग लिखिए बेटा गोली दर्पण के प्रकार। अभी नहीं मैं करना। गोलीय दर्पण के प्रकार।
गोलीय दर्पण मुख्य कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक को बोलते हैं बेटा अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। हो गया यहाँ तक? तो देखिए आपने लिखा गया है कि अगर गोली दर्पण है तो यह खोखले कांच के एक भाग है जिसकी एक सतह पर आपको पॉलिश करना है और दूसरी सतह को क्या बना लेना है? परावर्तक सतह बना देना है। और उस पॉलिश करने के भी है पर हमारे पास दर्पण कितने प्रकार के हो सकते हैं? दो। या तो हम पॉलिश बाहर करेंगे या तो पॉलिश हम अंदर वाले में करेंगे। तो एक दर्पण का नाम होगा अवतल और एक का क्या नाम होगा? उत्तल। तो पहली हेडिंग डाल लें बेटा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। कॉनकेव मिरर। ऐसा गोली दर्पण जिसकी बाहरी सतह में ऐसा गोली दर्पण जिसकी बाहरी सतह में लाल ऑक्साइड अथवा पारे अथवा चांदी की पॉलिश करके अंदर की सतह या धंसी हुई सतह, धंसी हुई सतह, ऐसा गोली दर्पण जिसकी बाहरी सतह में लाल ऑक्साइड पारा तो चांदी की पॉलिश करके अंदर की सतह को परावर्तक सतह बनाया जाता है। अवतल दर्पण कहलाती है। हो गया? तो लिखा गया है आपने कि ऐसा गोली दर्पण जिसकी बाहरी सतह पे पॉलिश किया जाए, किया जाए। ये हमारा गोली सतह हो गया जिसकी किस सतह पे पॉलिश करना बेटा? बाहरी सतह। तो अगर बाहरी सतह पे पॉलिश हो गई तो अंदर वाली सतह किसका काम करेगी? बराबर। और या तो बाहरी परत बोल दीजिए अंदर की परत, या तो क्या कहेंगे आते हैं ना अंदर की तरफ। ऐसी परत किसका काम करती है? परावर्तक सतह का। तो आप उसको क्या बोलते हैं? तो ये तो आपकी हो गई पॉलिश। और ये दर्पण कैसा हो गया बेटा? बना दीजिए। हो गया भैया? तो अवतल दर्पण कुछ नहीं, ये भी एक गोलीय दर्पण है। पर इसके बाहरी सतह पे आप लोग क्या करेंगे बेटा? पॉलिश करेंगे। बाहरी सतह पे क्या करेंगे? पॉलिश। तो अंदर वाली सतह इसका किसका काम करेगी? परावर्तक सतह का। तो ऐसा दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। सही है? अब हेडिंग डालिए बेटा उत्तल दर्पण।
देखो अब ऐसा गोली दर्पण जिसके अंदर की सतह में आपको लाल ऑक्साइड पारा अथवा चांदी पोत देना, पॉलिश कर देना, तो बाहर की सतह किसका काम करेगी? अब बाहर की सतह का ध्यान देखो, क्या उभरी हुई सतह है? कैसी सतह है? बाहरी सतह या उभरी हुई सतह अगर परावर्तक पृष्ठ है तो वह दर्पण कैसा कहलाता? पॉलिश कहाँ करना? ये वाले सतह क्या हो गए? ये हो गई पॉलिश। तो और ये कौन सा दर्पण हो गया बेटा? सही है। तो यदि पॉलिश अंदर तो अवतल, अब पॉलिश बाहर तो अवतल, अंदर तो उत्तल। आप ऐसे याद रख सकते हैं, बाहर में कोई भी आधा अक्षर नहीं आ रहा तो अवतल, अंदर आधा अक्षर आ रहा है तो उत्तल, अंदर उत्तल बाहर अवतल। हो गया भैया? अब इन्हें बेटा समतल दर्पण। समतल दर्पण देखिए बेटा क्या है? समतल कांच का बना होता है, जिसकी एक सतह पर लाल ऑक्साइड अथवा कलई अथवा चांदी अथवा पारे की पॉलिश करके दूसरी सतह परावर्तक सतह बनाया जाता है, समतल दर्पण कहलाता है। देखो क्लियर हो गया? मतलब अगर आपको समतल दर्पण बनाना है तो कांच भी बिल्कुल कैसा होना चाहिए बेटा? समतल। इसकी एक सतह पर आप लाल ऑक्साइड, कलई, चांदी या पारा भी पॉलिश कर सकते हैं। जो घरों में आपका मिरर होता है वो प्लेन मिरर होता है, यानी कि वो कौन सा होता है बेटा? समतल दर्पण। जब आप उसको तोड़ देंगे तो देखेंगे पीछे आपकी कलई पोती रहती है। क्या पोती रहती है? कलई। तो एक सतह पर हमको क्या कर देना? कलई कर देना है, यानी कि दूसरी सतह किसका काम करेगी? ऐसे दर्पण का नाम होता है बना। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तन, पार्श्व परिवर्तन पार्श्व परिवर्तन को प्रदर्शित करता है।
ठीक है, जैसे आपने देखा होगा प्लेन मिरर में कि जैसे आप ये हाथ दिखाते हैं मिरर के सामने तो आपको ऐसा दिखता है, यानी कि ये अंगूठा था इधर, लेकिन इधर से ये चीज हमको दिखनी चाहिए पीछे वाली, लेकिन दिखती कौन सी है, ये वाला भाग। तो इसे बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। सिर्फ पार्श्व मतलब आधा परिवर्तित हो गया है। क्या हो गया है? जैसे हम बात करें, ये हमारा हो गया बेटा मिरर। अगर हम पी को ध्यान से देखें तो उम्मीद है कि आपको पी ऐसी दिखती है। ये हमारा क्या है? प्रतिबिंब। और इसमें गुण किसका है? पार्श्व। ठीक है, तो बस ये है लिखा है, समझ गया? जैसे बी को देखोगे बेटा, इसको देखोगे, बी आपको कैसी दिखेगी? ऐसी दिखेगी। पर यही गुण आपका क्या कहलाता है? पार्श्व परिवर्तन। नोट नंबर, अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी 26 में से सिर्फ 11 लेटर पार्श्व परिवर्तन को प्रदर्शित नहीं करते। ये 11 ऐसे शब्द हैं जो आपकी पार्श्व, ए को बनाओगे ऐसा ही बनेगा, यम ऐसा ही बनेगा, आप देख लेना मिरर के सामने रख के। ये 11 ऐसे वर्ड हैं जो पार्श्व परिवर्तन नहीं दिखाएंगे। याद कैसे रखना बेटा? आ मोहित, एक्स वाई जेड यूवी, ठीक है? यहाँ तक ये 11 ऐसे हैं जो आपको नहीं दिखाते। कितने हैं जो दिखाते हैं? 15। 26 में 11 नहीं दिखा रहे, इसका मतलब 15 ऐसे वर्ड हैं। हाँ, देख लेना इनको बना करके, ये कर लेना, और इधर इधर कॉलेज में चिन्ह बनाएंगे, जब तो दिखेगा बदला कि नहीं बदला। अब जब इसको देखोगे तो तुम्हें ऐसा दिखेगा। तो ये भी चाहिए ना कि तभी तो देख पाओगे लाइन बदली कि ना बदली। जैसे एम्बुलेंस होती है, क्या होती है? उसमें देखा होगा कि बोनट पे जो एम्बुलेंस लिखा जाता है उल्टा लिखा जाता है। वो इसीलिए एक उल्टा लिखा जाता है कि जब वो पार्श्व परिवर्तन, क्योंकि दूसरा आदमी गाड़ी में देखेगा तो उसके गाड़ी में क्या लगा? मिरर। जब उल्टा लिखा होगा तभी तो पार्श्व परिवर्तन से आपको सीधा दिखेगा। इसीलिए गाड़ी के बोनट पे जो एम्बुलेंस शब्द लिखा जाता है वो कैसा लिखा जाता है? उल्टा, ताकि जब सामने वाला गाड़ी वाला देखे पार्श्व परिवर्तन के कारण उसको कैसा दिखे? ठीक है, तो ये भी एक नोट लिख लीजिए बेटा। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस के बोनट पर, एम्बुलेंस के बोनट पर एम्बुलेंस शब्द को, एम्बुलेंस बोनट पर एम्बुलेंस शब्द को उल्टा पार्श्व परिवर्तन के गुण के कारण, पार्श्व परिवर्तन के गुण के कारण लिखा जाता है। लिखा जाता है।